वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो है आपके लिए एक ऐसे टॉपिकों की क्लास स्टार्ट करी है जिसमें हम आपको पूरी डिटेल से समझाते हैं। ठीक है, अभी तक आपको जो है 2 क्लासेस मिल चुकी है। ठीक है, यानी कि हमने आज से करीबन 14 दिन पहले आपको सबसे पहली मैंने क्लास दी थी जो कि एसईओ के ऊपर थी। उसके बाद ठीक मैंने आपको 7 दिन के बाद यानी कि फ्राइडे को क्लास आती है, आपको पता है, और फ्राइडे को ही मैंने अगले फ्राइडे को जो है आपको नाटो के ऊपर क्लास दी थी। यानी कि मैं आपको 2 संगठन के बारे में अब तक बता चुका हूं और दोनों संगठन के बारे में मैंने विशेष रूप से और पूरे विस्तार से बात कर रखी है। अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। आज भी जो है मैंने जो टॉपिक तैयार करा है वो आपका ब्रिक्स के ऊपर है। आपको पता होगा एक महत्वपूर्ण संगठन है क्योंकि इसके अंदर जो देश है वो अर्थव्यवस्था के मामले में डेवलप देश है, अर्थव्यवस्था के मामले में एक अग्रणी देश हैंगे। ठीक है, तो आज हम टॉपिक में ब्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। आपको हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, और ब्रिक्स के ऊपर एक एक पॉइंट जैसे आज तक समझाया है इस वीडियो में भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो यही करेंगे कि ब्रिक्स आखिर में क्या है और ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। साथ में बात करेंगे कि ब्रिक्स की स्थापना करी किसने थी, क्योंकि ब्रिक्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी यानी कि सन पूछता है, एक पूछता है कि ब्रिक्स की स्थापना करी किसने थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ था। साथ में ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया कोई महत्वपूर्ण कार्य या कोई महत्वपूर्ण कार्य आज तक क्या रहा है। तो इन सभी पॉइंटों के ऊपर टोटल 6 पॉइंटों के ऊपर हम लोग बात करेंगे और हर बार की तरह इस बार भी एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स जो है वो 5 प्रमुख, क्या ब्रिक्स जो है ये 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का देश का एक संगठन है। याद रखिएगा, अब आपके दिमाग में फटाक से एक क्वेश्चन टच कर रहा होगा कि 5 संगठन कौन से हैं। तो सबसे पहले इस बात को मेरे याद रखिएगा कि ब्रिक्स जो है ये 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का यानी कि 5 उभरती हुई देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। और ब्रिक्स का जो पूरी फुल फॉर्म बनती है वो इसके नाम को डिफाइन करती है। यानी जैसे बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रसिया, आई का मतलब है अपना देश भारत इंडिया, उसके बाद सी इसमें चाइना है और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये जो 5 कंट्रियां हैं ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यानी कि ये 5 कंट्रियां जो हैं एक तरीके से जो G7 संगठन है ना, G7 एक राष्ट्र है, उसको पूरी पूरी चुनौती देता है ये भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब एक बात मेरी और इसमें याद रखिएगा कि यह जो सम्मेलन था इसको पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, ना कि ब्रिक्स कहा जाता था। अब ये कब तक कहा जाता था, 2010 तक की डेट याद रखिएगा। 2010 से पहले केवल ब्रिक्स को ब्रिक नाम से जाना जाता था। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसको केवल ब्रिक से करा गया था। बाद में 2010 के बाद इसको ब्रिक्स कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्रिक्स कहा गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ब्रिक्स क्यों कहा गया है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रिक्स यानी कि ये जिस नाम से है BRICS, यानी कि ये देशों का पहला पहला कैपिटल उठाया हुआ है। जैसे बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो जो साउथ अफ्रीका वाला देश है ये 2010 के बाद इसमें जुड़ा था। इसको थोड़ा नोट करके चलिएगा, दोबारा सुनिए, ये कब जुड़ा था, ये 2010 के बाद जुड़ा था। 24 दिसंबर 2010 की डेट याद रखिएगा। 24 दिसंबर 2010 को ब्रिक को ब्रिक्स कर दिया गया था क्योंकि साउथ अफ्रीका आधिकारिक तौर पर इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है उसने इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर ली थी और जब से इसको ब्रिक्स नाम से जाना जाता है। हर साल इसका सम्मेलन होता है और हर साल सम्मेलन में भारत इसमें भाग जरूर लेता है, हर देश लेते हैं क्योंकि टोटल 5 देशों का सम्मेलन है या संगठन है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, एक पॉइंट और नोट करिएगा कि करंट में अगर बात करें जो 2022 का सम्मेलन हुआ है, अभी मैंने क्या बताया था, जल्दी से दिमाग पे फोकस करो। अभी क्या बताया था कि भैया हर साल सम्मेलन होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट का सम्मेलन कहां हुआ था। तो करंट का जो सम्मेलन हुआ था ये चाइना के अंदर हुआ था और शी जिनपिंग ने इसकी मेजबानी करी थी। जाहिर सी बात है जिस देश में होगा वही मेजबानी करेगा। और यह हुआ कब था, जून के महीने में हुआ था। कब हुआ था, जून के महीने में हुआ था।
ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर एक और बनता है कि ये सम्मेलन था कौन सा, तो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन था। कौन सा था? 14वां ब्रिक्स सम्मेलन था, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब आते हैं इसकी स्थापना पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2006 में कर दी गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2006 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अब एक अपने दिमाग पर फिर से थोड़ा सा वजन डालिए, थोड़ा सा डाउट करिए कि 2006 में करी थी। अगर पूछा जाए 2006 में ब्रिक्स के कितने सदस्य थे, तो ब्रिक्स के केवल 4 सदस्यों के द्वारा इसका गठन करा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने करी थी। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने करंट बताया आपको, मैंने आपको इसका देश का नाम बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्थापना किसने करी थी। तो जिम ओ'नील, ठीक है, जिम ओ'नील जो थे उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। किसकी स्थापना करी गई थी? ब्रिक्स के जो देश है उनकी स्थापना हुई थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक संगठन बनाया गया जिसका नाम ब्रिक्स रखा गया। ठीक है, अब जिम ओ'नील जो थे ये कौन थे? ये ब्रिटिश के एक अर्थशास्त्री है। कौन है? ब्रिटिश के एक अर्थशास्त्री है, और इन्होंने इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना कर दी कि ये जो कंट्रियां हैं, यानी कि चाइना, रसिया, अपना देश भारत, साथ में कौन है? साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ये 4 कंट्रियां हो गई। ठीक है, चाइना, रसिया, अपना देश भारत, उसके बाद साउथ अफ्रीका और ब्राजील। ये इनका ये मानना था, जिम ओ'नील का ये मानना था कि ये कंट्रियां वो कंट्रियां हैं जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, और आने वाले समय में ये पूरे दुनिया को चुनौती देंगे। याद रखिएगा, क्या देंगे? चुनौती देंगे। क्लियर हुआ? यहां तक मेरी बात को समझिएगा, समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। दूसरी चीज, एक चीज इसमें और आती है। जब इसकी स्थापना जिम ओ'नील के द्वारा करी गई थी, उन्होंने एक तर्क ये दिया था कि ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश है। ठीक है, ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और ये भी कहा था कि G7 राष्ट्रों को ये पूरी चुनौती देता है, और आने वाले समय में उससे आगे भी निकल सकता है। क्लियर है? ये बात कब की कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं 2001 की। कब कर रहा हूं? 2001 की। अब आपके में एक क्वेश्चन और बना होगा, सर 2001 की बात कर रहे हो आप और बता रहे हो स्थापना 2006 में। बिल्कुल सही, क्योंकि 2001 में विचार आया, 2006 में इसका गठन कर दिया गया, और फिर उसके बाद 2009 में इसकी पहली बैठक देखने को मिली थी। क्या मिली थी? इसकी पहली बैठक जो है 2009 में देखने को मिल गई थी। क्लियर है? एक तो आपको यहां पर इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है बच्चा? अच्छा, G7 राष्ट्रों को चुनौती देता है, अभी मैंने बताया। तो G7 राष्ट्रों का मतलब क्या है? G7 राष्ट्रों का मतलब यही है कि इसमें 7 कंट्रियां आती हैं। देखिए, एक होता है G7, एक होता है G8 और एक होता है G20। आपने सुना भी होगा, इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बहुत जल्दी दूंगा। G7, G8 और G20। अगर G7 में बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे G7 में, तो G7 में भारत नहीं आता है। G7 में जो देश आते हैं वो आते हैं कनाडा, उसके बाद आता है फ्रांस, उसके बाद जो है जर्मनी आता है, जर्मनी के बाद यूके और यूएई का नंबर आता है, फिर इटली, और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है जापान। ठीक है, G7 में ये देश आते हैं, यानी कि राष्ट्रों का एक सम्मेलन है ये भी। अब ये सातों के सातों वो कंट्रियां हैं जो कि उभरती हुई हैं और इनकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है। अगर आपसे पूछे कभी G8 कौन कौन से है, तो G8 में आपको बस रशिया को जोड़ देना है, वो आपका G8 बन जाता है। उसके बाद अगर कभी पूछे G20, तो G20 में भारत भी शामिल है, यानी कि भारत भी G20 के अंदर एक कंट्री के रूप में इसको भी मान्यता प्राप्त है। तो G7, G8 और G20 ये होते हैं। ठीक है, अभी मैंने ब्रिक्स का बताया। ब्रिक्स की जो जिम ओ'नील थे, उन्होंने इसीलिए इसकी स्थापना कर दी थी। उनका यह मानना था कि ये जो देश है ना, ये जो ब्रिक ये जो देश है, ब्रिक है, ब्रिक्स नहीं, उस समय साउथ अफ्रीका नहीं था। ब्रिक जो है वो चुनौती देता है G7 को, मतलब आने वाले समय में चुनौती देगा, ये चीजें थी। क्लियर हो गया? अब एक पॉइंट आता है कि सर आप हर संगठन, आप जब आप संगठन के बारे में कराते हैं तो आप उनका उद्देश्य और मकसद जरूर बताते हैं। तो इसका मकसद क्या है? देखिए, हर संगठन का एक जो है नॉर्मल सा मकसद होता है, कॉमन मकसद होता है। मकसद क्या होता है कि भैया जितने भी उसकी कंट्रियां उसके साथ जुड़ रही हैं, ठीक है, जैसे ब्रिक्स के साथ तो केवल 5 है, तो ब्रिक्स के साथ जो कंट्रियां हैं उनका सहयोग से आगे बढ़ना है और उनको हर तरीके से सहायता प्राप्त जो है कराना है। यानी कि कुल मिलाकर इस तरीके से चलना है
कि जो है सारी कंट्री एक तरीके से चल सके और जिस जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना करेंगे वो उद्देश्य पूरा हो सके, ठीक है। दूसरा, लेकिन ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण 5 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है और हर सम्मेलन में इन 5 पॉइंटों के ऊपर बात करी जाती है। थोड़ा ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा। सबसे पहला है आतंकवाद, ठीक है। इनके जो 5 प्रमुख विषयों पर ये चर्चा करता है ये सम्मेलन, ये संगठन, सबसे पहला आता है आतंकवाद, उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं विश्व व्यापार के ऊपर, उसके बाद इनकी बात होती है ऊर्जा के ऊपर और लास्ट में बात करते हैं आर्थिक संकट के ऊपर। आर्थिक संकट, ऊर्जा, विश्व व्यापार, साथ में क्या होता है, साथ में होता है आतंकवाद वाला मुद्दा, साथ में होता है कौन सा, साथ में होता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ये पांचों के पांचों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। जिस भी देश का ये पॉइंट अगर स्ट्रांग है वो देश प्रगति पर हमेशा चलता है। ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी इस बात को बोल रखा है और इनका भी जो चर्चा होती है पांचों कंट्रियों की वो इसी के तहत होती है कि इनको इस 5 मुद्दे पर, क्योंकि देखिए चाइना इसमें है, रशिया इसमें है, भारत सबसे ज्यादा पीड़ित होने वाला, आतंकवाद से पीड़ित होने वाला देश है भारत। तो भारत अगर है, आतंकवाद की बात ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है, ये चीजें हैं। तो मकसद भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका मकसद के बारे में भी अच्छे से जान गए होंगे। अब हमारा एक पॉइंट और निकल कर आता है कि सर ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, इसके बारे में बताइए। तो ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन था, इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था यानी कि वो हुआ था 2006 में। अब यहां पर दो पॉइंट आते हैं, उन दो पॉइंटों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ब्रिक्स का जो होता है इसके 2 तरीके के सम्मेलन होते हैं। एक होता है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और एक होता है जिसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शामिल होता है। जैसे हमारे देश में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री का पद सबसे सर्वोच्च पद, वैसे तो राष्ट्रपति का है लेकिन शक्तियों की बात करेंगे तो आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री इसमें जो है नंबर 1 पर आता है, ठीक है। तो हमारी तरफ से प्रधानमंत्री जाते हैं हमेशा, अभी भी नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, ठीक है। तो सितंबर 2006 में जो है, सितंबर 2006, दोबारा बोल रहा हूं, सितंबर 2006 में समूह ने अपनी पहली ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक करी जो कि एक औपचारिक बैठक थी। ध्यान से सुनिएगा, क्या थी ये, औपचारिक बैठक थी बच्चा, ठीक है। लेकिन इसके ठीक बाद जब ये औपचारिक बैठक हुई तो 16 जून 2009 को रूस के यकातेरिनबर्ग में, ठीक है, यकातेरिनबर्ग के अंदर जो है, यहां पर जगह है रशिया के अंदर, वहां पर इसका पहला सम्मेलन होता है। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है कि ये बताइए ब्रिक्स की जो पहली बैठक विदेश मंत्रियों की, इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, अगर विदेश मंत्री पूछ रहा है तो पहली बैठक जो है ब्रिक की, उस समय ब्रिक था, उसकी पहली बैठक हुई थी कब, 2006 में। अगर आपसे विदेश मंत्री नहीं वर्ड वहां पे लगाया हुआ है और पूछ रहा है केवल कि ब्रिक की पहली सम्मेलन, शिखर सम्मेलन पूछेगा और विदेश मंत्री में विदेश मंत्री होंगे और इसमें शिखर सम्मेलन होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 16 जून 2009, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये इनकी पहली बैठक का पूरा इतिहास है। आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। लास्ट में एक चीज और बचती है जो मैंने बताया था कि इनके द्वारा किया गया, यानी कि ब्रिक देशों के द्वारा किया गया ऐसा कौन सा कार्य है। तो 2014 में जो है इन्होंने 2 बैंकों की स्थापना कर दी थी जिसका नाम था, एक का था न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसके ऊपर बार बार रिपोर्ट आती रहती है और मैं आपको कराता रहता हूं, और एक था नव विकास बैंक। इसकी जो है स्थापना हुई थी 2014 में और इनके द्वारा ही करी गई थी। ये वित्तीय बैंक बनाए गए थे इनके द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चा। तो ब्रिक्स इतना ही यहाँ पर आपके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है और इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। इसके ऊपर जब भी सम्मेलन होता है, जब भी मीटिंग होती है, मैं आपको हर मीटिंग, हर सम्मेलन के बारे में कराता हूं। हालांकि पिछली बार मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी उसके ऊपर कराया था, लेकिन वो मैंने समझाने, इसलिए वो जो समझाने का उद्देश्य था वो मैंने शिखर सम्मेलन के तौर पर समझा दिया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। वो विदेश मंत्रियों की बैठक थी, ठीक है, याद रखिए, जिसमें एस जयशंकर जी गए हुए थे। हालांकि आपका उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, वो देखने को मिला था, ठीक है। तो ये पूरा
पूरा टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब आपको शेयर कर ही देना है। साथ में अगर अभी तक 2 फ्राइडे तक आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी हो तो उसे जरूर देखिएगा, एक एसईओ के ऊपर थे, एक नाटो के ऊपर। बाकी मैं इसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट जल्दी दे दूंगा, वहां पर भी आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। हिटलर का पहला पार्ट आ चुका था, उसको जरूर देख लीजिएगा। और कल जो है आपको 9/11 जो अमेरिका का हमला हुआ था 9/11 का, उसके ऊपर वीडियो मिलेगी, तो उसे देखना मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी सभी वीडियो कंटिन्यू चलती रहती है तो उनको देखता रहा करो। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, हमेशा खुशियां बांटते रहे, माँ बाप को खुश रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।